आप सभी का आज फादर्स डे के अवसर पर इस सेशन में वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है मेल्टिंग प्रोसेस कंट्रोल। सबसे पहले मैं आप सबको आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि जो भी मेरे पिताजी थे उन्होंने काफी हेल्प की, काफी उनसे मुझे प्रोत्साहन मिला और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पे हूँ। तो मैं इस फादर्स डे के ऊपर उनको काफी मिस कर रहा हूँ। काफी उनसे मैंने प्रोत्साहन लिया था, काफी उनसे इंस्पिरेशन लिया था और आज उनको बहुत ज्यादा हद तक मैं मिस कर रहा हूँ। ये जो आज का सेशन है, जो आज का ये फर्स्ट यूट्यूब लाइव सेशन है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर support and inspiration to me. So it's a very happy moment for me as well that today on this occasion I am doing this webinar. दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों से फीडबैक आ रहे थे कि आप बहुत सारे वीडियो इंग्लिश में बनाते हो, आप हिंदी या मराठी में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। तो ये भी एक कारण है कि आज का जो वीडियो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मराठी और हिंदी में बनाऊं, ताकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ना सिर्फ टॉप लेवल के ऊपर डिस्कस हो, बल्कि ये टॉपिक आम लोगों के बीच में, यानी सुपरवाइजर्स है, ऑपरेटर्स है, वहां तक जाए, वो लोग इस टॉपिक को देखे, वो लोग इस टॉपिक से कुछ प्रेरणा ले और डेफिनेटली उनको इस टॉपिक से या आज के इस वेबिनार से काफी कुछ फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये प्रेजेंटेशन। बेसिक जो आज का प्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है वो है मेल्टिंग प्रोसेस कंट्रोल। तो एक कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस कंट्रोल के कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि 100% चार्ज वजन करून घेने। इसका मतलब 100% जो भी चार्ज मिक्स आप इस्तेमाल करने वाले हो उसको आपको वे करके लेना है। आप जब भी उसको वे करके लेंगे तो डेफिनेटली उसके अब काफी सारे फायदे आपको मिलेंगे और आपको उसका डेफिनेटली कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो 100% चार्ज वेमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज चार्ज कैलकुलेशन प्रमाणे अलॉय टाका। मीन्स यू हैव टू ऐड अलॉयज, आपको अलॉयज ऐड करने हैं एज पर चार्ज कैलकुलेशन। तो चार्ज कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैलकुलेशन जब आप करोगे तो उसके हिसाब से आप अलॉयज डाल सकोगे, उसके हिसाब से आप अलॉय डालोगे तो आपका जो लेट एडिशन है वो कम होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी और उससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आप जो भी अलॉयज ऐड करने वाले हो उसे आप चार्ज कैलकुलेशन के हिसाब से डालेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। नेक्स्ट चीज है पोरिंग झाल्याबरोबर ताबडतोब चार्ज टाका। सो आफ्टर पोरिंग इज कंप्लीटेड यू हैव टू ऐड, आपको इमीडिएटली चार्जिंग करना है ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो जाए। आपको जब भी आप पोरिंग खत्म हो जाए इमीडिएटली आप अगर चार्जिंग ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा ये होगा कि जो आपका फर्नेस है वो भरा रहेगा, फर्नेस में मटेरियल भरा रहेगा तो आपको जो पावर है वो अच्छी मिलेगी, पावर अच्छी मिलेगी तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, आपका टाइमिंग कम होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो है वो कायम 1 ते 2 चार्ज वजन करून तैयार ठेवणे। तो इसका मतलब है हमेशा फर्नेस के डेक के ऊपर कम से कम 1 या 2 चार्ज मिक्स या वजन करके या फिर वेट करके रखने चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा कि जब भी आप मटेरियल डालना चाहते हैं, जब भी आप मटेरियल ऐड करना चाहते हो तो वो आपके पास नजदीक में रहेगा। तो आपका जो ट्रैवल टाइम है वो कम होगा, चार्जिंग के लिए जो स्पीड है वो बढ़ेगा और उससे डेफिनेटली फायदा होगा कि आप जो मेल्टिंग स्पीड है या मेल्टिंग का इफिशियंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि 1 या 2 चार्जिंग मिक्स आप वजन करके तैयार रखो फर्नेस के बाजू में ताकि आपको उसका फायदा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है मोल्ड्स तयार नसता तेव्हा फर्नेस चालू करू नये, बंद करून ठेवावे। इसका मतलब है जब भी मोल्ड तैयार नहीं है, रेडी नहीं है,
तो आप फर्नेस को शुरू मत करो, फर्नेस को बंद रखो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है कि मेटल शुड नॉट वेट फॉर मोल्ड्स, मोल्ड शुड वेट फॉर द मेटल। तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि कभी भी मेटल ने वेट नहीं करना है, हमेशा मोल्ड्स ने वेट करना है। मोल्ड रेडी रहेंगे और उसके बाद आप फर्नेस चालू करेंगे तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, आपका फर्नेस होल्ड नहीं रहेगा, मेटल होल्ड नहीं रहेगा। और मेटल होल्ड नहीं रहेगा तो उसका बेसिक एडवांटेज ये होगा कि आप जब उसका जो न्यूक्लिएशन है वो खराब नहीं होगा, न्यूक्लिएशन किल नहीं होगा। और उससे फायदा ये होगा कि आपका मेटल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, आपका जो फर्नेस का लाइफ है, लाइनिंग लाइफ है, वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टंट है की मोल्ड्स तयार नसतात तेव्हा फर्नेस चालू करू नये, बंद करून ठेवावे। नेक्स्ट इज उसके आगे कार्बन एमएस स्क्रॅप बरोबर बॉटम मध्ये टाकावा। सो यू हैव टू ऐड कार्बन एमएस स्क्रैप के साथ में कार्बन आपको ऐड करना है। कार्बोनाइजर है, जीपीसी है, सीपीसी है, जो भी कार्बन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे आपको एमएस स्क्रैप के साथ में डालना है। उसका मेन एडवांटेज ये है कि जब आप एमएस स्क्रैप के साथ में उसको डालते हो तो ये फायदा उसका हो जाता है कि उसकी रिकवरी बढ़ जाती है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी आ जाती है। क्योंकि जब आप कार्बन ऐड करते हो तो ये कहावत है कि जब कार्बन आप ऐड करोगे तो वो ज्यादा रिकवरी वही मिलेगी जब उसको आप कार्बन डिफिशिएंट मटेरियल के साथ डालोगे। अगर कार्बन डिफिशिएंट मटेरियल की बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज एमएस स्क्रैप। तो एमएस स्क्रैप में कार्बन कम होता है, तो उसके साथ में या सीआरसी के साथ में जब आप कार्बन डालोगे तो उसकी रिकवरी आपको ज्यादा मिलेगी। इसलिए कार्बन एमएस स्क्रॅप बरोबर बॉटम मध्ये टाकावा। बोरिंग टाकताना बोरिंग वर हेवी स्क्रॅप टाकावा। सो जब भी आप बोरिंग ऐड करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरिंग के ऊपर आप हमेशा ये कोशिश करो कि आप बोरिंग के ऊपर हेवी स्क्रैप डालो, ताकि जो बोरिंग है वो जल्दी मेल्ट हो जाए, बोरिंग फास्ट मेल्ट हो जाए, और जिसके वजह से आपकी मेल्टिंग इफिशिएंसी बढ़े, आपका मेल्ट रेट बढ़े, आपका पावर कंजम्पशन कम हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरिंग के ऊपर आप हेवी स्क्रैप डालो, आप उसके ऊपर लाइट स्क्रैप मत डालो। ऐसा स्क्रैप डालो जो इजीली उसको नीचे ढकेल दे, उसको मेल्ट करने में आसानी हो जाए। तो उसके वजह से आपका मेल्टिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा और आपका पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। कायम स्पेक्ट्रोफेरोलॅब सॅम्पल 75% मेटल झाल्यावर घ्यावे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कब स्पेक्ट्रो का सैंपल या फेरोलैब का सैंपल लेते हो, उसे आपको उस समय लेना चाहिए जब आपका 75% यानी 3/4 मेटल रेडी हो जाए। तो इसका कारण ये है कि जब आप सैंपल लेते हो तो सैंपल चेक करने में आपका कुछ टाइम जाता है, सैंपल चेक करने में आपको कुछ समय लगता है। तो उम्मीद यह है कि जब आप सैंपल चेक कर रहे हो तो उस टाइम आपका फर्नेस बंद ना रहे। तो ये 25% जो हमने ऊपर रखा हुआ है, एडिशनल रखा हुआ है जहां पर आप मेल्टिंग कर सकते हो, तो उम्मीद यह है कि जब आप सैंपल ले रहे हो तो उस समय तक रनर राइजर्स है या अनोइंग जो स्क्रैप है जिसका कंपोजिशन आपको मालूम है, वो स्क्रैप अगर आप डालते रहोगे तो ये फायदा उसका हो जाएगा कि जब तक आपका सैंपल का रिपोर्ट आ जाए तब तक आपका बाकी का मेटल रेडी हो जाए और फर्नेस होल्ड ना रहे। कई बार ये होता है कि हम 90% या पूरा फर्नेस होने के बाद सैंपल लेते हैं, तो इसमें वो ये हो जाता है कि आपका सैंपल चेकिंग में जो टाइम है वो टाइम जब तक सैंपल का रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक क्या होता है, फर्नेस आपका होल्ड रहता है। तो सैंपल का रिपोर्ट आने तक आप इंतजार करते रहते हैं, फर्नेस बंद करके वेटिंग होता है। तो उसके वजह से आपका मेटल का जो इफिशियंसी है या फिर मेल्टिंग रेट है वो कम हो जाता है फर्नेस बंद होने की वजह से। तो फर्नेस बंद ना करने के लिए अगर आप 75% या 75% के ऊपर अगर सैंपल लेते हो तो आपको इनफ टाइम मिल जाता है कि सैंपल चेक होके आ जाए, तब तक आपका फर्नेस भी चालू रहता है, आपका फर्नेस बंद नहीं रहता है, मेल्टिंग चालू रहता है, जिससे आपका जो फर्नेस का एफिशिएंसी है वो पूरा मिल जाए। उसके बाद है सैंपल 1350 डिग्री टेम्परेचरला घ्यावे। तो सैंपल आपको 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेना है। इसका कारण ये है कि सैंपल अगर 1350 के ऊपर लेंगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट है, उसका रिपोर्ट है सही आएगा, और आपको रीचेकिंग या रीटेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज 25 kg एमएस स्क्रॅप किंवा सीआरसीए कायम शिल्लक ठेवून सॅम्पल घ्यावे, म्हणजे कार्बनची डेट ऍडिशन करावी लागणार नाही।
ये मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा ही कि आप एक 25 से 30 केजी एमएस स्क्रैप या सीआरसी हमेशा बाजू में रखें और उसके बाद ही आप सैंपल लें, क्योंकि अगर पूरा एमएस या पूरा सीआरसी आप डाल देते हो तो ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका कार्बन कम आ जाए, और जब भी कार्बन आपका कम आ जाता है तो आपको कार्बन एडिशन करनी पड़ती है, और कार्बन एडिशन में हमेशा ये रिस्क रहता है कि कार्बन एडिशन सही नहीं होती है, कार्बन की रिकवरी सही नहीं मिलती है, आपको मेटल को ऊपर नीचे करना पड़ता है, आपको कई बार मेटल को रिंस भी करना पड़ता है, जो कार्बन के रिकवरी के बाद आपको रीसैम्पलिंग करना पड़ता है। तो इस सारी चीजों में दो चीजें होती है, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका टाइम जाता है जिसकी वजह से आपका मेल्ट रेट कम हो जाता है, पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कार्बन की रिकवरी है उसकी गारंटी नहीं होती है जब आप लेट एडिशन करते हो। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर आप थोड़ा सा एमएस या सीआरसी अलग रखते हो, नहीं डालते हो, तो ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपका कार्बन है आपके एक्सपेक्टेड कार्बन के साथ आ जाए या उससे थोड़ा ज्यादा ही आ जाए। तो अगर थोड़ा कार्बन ज्यादा भी आ जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसे इजीली कम कर सकते हो बाय एडिंग एमएस कैप और सीआरसी डाल के उसको इजीली आप कम कर सकते हो। वहां पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, वहां पर टाइम भी नहीं जाता है और वहां पर कार्बन रिकवरी का रिस्क भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कार्बन ऐड करना है तो वहां पर आपका टाइम भी जाता है और कार्बन की रिकवरी ये भी एक चैलेंज बन जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 25 केजी एमएस या सीआरसी को बाजू में रखो और उसको सैंपल लेने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ही डालो। तो उससे क्या होता है, आपकी कार्बन की लेट एडिशन कम हो जाती है। नेक्स्ट इज फर्नेस कायम क्लीन स्वच्छ ठेवावी, प्रत्येक हीटला स्लॅग काढून फर्नेस स्लॅग फ्री ठेवणे। सो इट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी फर्नेस आप पोरिंग करने जा रहे हो तो उसके पहले उसको प्रॉपरली क्लीन करो या साफ करो, स्लैग पूरी तरह से निकालो, ताकि अगले हीट में आपका जो मेल्ट रेट है, आपका पावर कंजम्पशन है, आपकी फर्नेस का चार्जिंग का तरीका है वो सही तरीके से जाए। अगर फर्नेस में स्लैग रहेगा तो आपका चार्जिंग ठीक नहीं होगा, चार्जिंग अटकेगा, उससे आपका पावर भी बढ़ेगा, चार्जिंग जो मेल्टिंग इफिशिएंसी है वो भी कम आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फर्नेस को हमेशा क्लीन रखें, स्लैग फ्री रखें, स्वच्छ रखें, जिसके वजह से आपकी मेल्टिंग की इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चार्जिंग करते समय आपको काफी आसानी हो जाएगी। अगर आपके फर्नेस में स्लैग बहुत ज्यादा जमा हुआ है तो बहुत मुश्किल होता है कि जब आप उसमें कुछ बंडल डालना चाहते हो या फिर कोई स्क्रैप डालना चाहते हो तो वो अंदर ना जाए, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्नेस क्लीन और स्वच्छ रहेगा, फर्नेस पूरा उसका डायमेंशन पूरा ओपन रहेगा, तो उससे आपको चार्जिंग में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इज फर्नेसवर काम करताना गरजेची सुरक्षा साधने वापरा। ये सेफ्टी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि फर्नेस जो मेल्टिंग एरिया है, जो पोरिंग एरिया है, वहां पर जो सेफ्टी है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा याद रखो कि ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन और क्वालिटी, वी कैन से सेफ्टी फर्स्ट देन क्वालिटी एंड देन प्रोडक्टिविटी। तो सेफ्टी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, सेफ्टी के ऊपर कभी भी आप उसको टॉस पे मत लीजिए, उसे कभी भी आप उसका शॉर्टकट उसका मत इस्तेमाल कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें जैसे गॉगल है, हैंड ग्लोव्स है, या फिर मास्क है, शूज है, आपका लेग गार्ड है, हेलमेट है, वो सारी जो सेफ्टी की इक्विपमेंट्स है, सारी जो सेफ्टी की औजारें हैं, वो इस्तेमाल कीजिए फर्नेस के ऊपर काम करते समय, ताकि आपके किसी भी शरीर के अवयव को इजा ना पहुंचे, कि आपको कोई मुश्किल ना आए। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखो, आप जब भी काम पे आते हो, काम करते रहते हो 8 घंटे, वहां पर आपके घर में आपके फैमिली आपका इंतजार कर रही है, वो आपके लिए दुआ मांग रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेफली काम करें और सेफली वापस घर जाएं। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी फर्नेस के ऊपर काम करोगे, यानी कहीं भी काम करोगे, लेकिन फर्नेस के ऊपर आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वहां पर मेटल है, वहां पर गर्माई है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर सेफ्टी की। तो यहाँ पर कहीं भी आप सेफ्टी को सेकेंडरी
मत समझो, पूरा उसके ऊपर फोकस करो। आपका सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी इज व्हेरी इंपॉर्टंट। नेक्स्ट इज फर्नेस वर्क, सेराउलचे झाकण ठेवणे म्हणजे पॉवर लॉस होणार नाही। फर्नेस को हमेशा सेराउल ढकी है। आपने अगर मेरे इस वीडियो का जो थंबनेल है वो देखा होगा तो आप देखोगे कि फर्नेस के ऊपर एक सेराउल का कवर रखा हुआ है, जो टाइटल पिक्चर में आप देखोगे। तो उसका कारण यही है कि जब भी आप सेराउल का ढक्कन रखोगे तो आपका पावर लॉस कम होगा, आपका मेल्टिंग इफिशिएंसी बढ़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका मेल्टिंग ज्यादा फास्ट होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, और ये डेफिनेटली आपको एडवांटेज देता है। हम घर में भी अगर पानी गर्म करना चाहते हैं स्नान के लिए या नहाने के लिए, तो हम पतीले में जब पानी लेते हैं तो उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गैस की बचत कम हो जाए, हमारे गैस की खपत कम हो जाए, उसमें बचत हो जाए और हमारा गैस ज्यादा दिन जाए, पानी जल्दी गर्म हो, इसीलिए हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कंपनी में हम वो चीज नहीं करते, बिकॉज वी थिंक कि कंपनी और घर दो अलग अलग एंटिटीज है, अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसा मत करो। जो घर में हम करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, यहाँ पर फर्नेस के ऊपर भी आप ढक्कन रखिए, ताकि पावर लॉस होना नहीं, पावर लॉस कम हो जाएगा, जिससे आपकी मेल्टिंग की इफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, जल्दी मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा। और उससे एक और एडवांटेज है कि आप जब भी उसके नजदीक में खड़े हैं मेल्टिंग ऑपरेटर के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में, तो आपके ऊपर भी उसका काफी इम्पैक्ट होता है। आप अगर नजदीक खड़े हैं तो आपको भी हीट नहीं लगती है, आप भी काफी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप ढक्कन नहीं रखोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आपकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको पसीना आएगा, जिससे आपका पानी बाहर बहेगा, और उसके वजह से आपकी इफिशिएंसी जो काम करने की वो भी कम हो जाएगी। तो इसके वजह से अगर आप सेराउल रखते हो तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको पसीना कम आएगा और आप ज्यादा बेहतर काम करते होंगे। तो आपके बेसिक एडवांटेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टंट है कि फर्नेस के ऊपर आप सेराउल का कवर रखें। नेक्स्ट इज शक्यतो फर्नेस मध्ये हिल और बाथ मेटल ठेवू नये, बॉटमचे लाइनिंग खराब हो सकते। तो एक मेरा सजेशन है कि अब फर्नेस में जितना हो सके उतना कम हिल मेटल या बाथ मेटल रखो। एक्चुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस, उसमें एक्चुअली हिल मेटल या बाथ मेटल की जरूरत ही नहीं है। वहां पर हम पूरी फर्नेस एम्प्टी कर सकते हैं और उसके बाद हम जीरो से चार्जिंग शुरू करके फिर जो भी हमारा टाइमिंग है 30 मिनट्स या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, तो उसमें हम मेटल को वापस तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हील या बाथ मेटल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग एक 10 किलो 15 किलो मेटल रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा जल्दी या फास्ट मेल्टिंग हो जाए। तो कई लोग रखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए, लेकिन ज्यादा हिल मेटल मत रखिए, क्योंकि जितना आप हिल मेटल रखोगे, जितना आप बाथ मेटल रखोगे, उतना जो आपका लाइनिंग का एरिया है वो हमेशा मेटल के साथ में रहेगा, मेटल उसमें रहेगा। तो उसके वजह से वो वहां पर वेयरिंग है, वहां पर जो वेयर आउट है लाइनिंग का, वो बहुत फास्ट होता है, और उसके वजह से आपका लाइनिंग लाइफ कम हो जाएगा। आपको वहां पर जिसे हम 11 फुट बोलते हैं बॉटम में, तो बॉटम में वहां पर 11 फुट तैयार हो जाता है, जहां पर आप देखते हैं कि ऊपर लाइनिंग है वो बहुत अच्छा है, और नीचे जहां पर आपने मेटल रखा है वहां पर वो लाइनिंग पूरा अंदर गया है। उसके वजह से आपको अच्छा वाला लाइनिंग भी तोड़ना पड़ सकता है जल्दी, और उससे आपका प्रोडक्शन लॉस होगा, आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग सफर हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हील मेटल या बाथ मेटल को मत रखो, जितना कम हो सके उतना कम रखो, ताकि आपका लाइनिंग खराब ना हो, ताकि आपका प्लानिंग खराब ना हो, आपको बेहतर प्रोडक्टिविटी मिले, और डेफिनेटली उसके वजह से आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन भी कम होगा, और ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज अलॉय एडिशन, कॉपर क्रोमियम एक्सेट्रा याची ऍडिशन बाथ स्पेक्ट्रो रिपोर्ट आल्यावर मगच कॅल्क्युलेशन करून टाका। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप अलॉय एडिशन, स्पेशली क्रोमियम और कॉपर, इवन मैंगनीज भी मैं कुछ हद तक, मैंगनीज और सिलिकॉन भी मैं कुछ हद तक रिकमेंड करूंगा कि वो उसका एडिशन जो है वो आप पूरा मत करो नीचे। आप जितना हो सके उसको लेट एडिशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो।
क्योंकि इसका फायदा ये है स्पेशली कॉपर जैसी चीज का कि आपको रखना 0.2 है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो स्क्रैप डाल रहे हो जिसमें सीआई स्क्रैप है, बोरिंग है या फिर एमएस स्क्रैप है या फिर आपके आरआर है, तो उसके वजह से जो आपको जो कॉपर या क्रोमियम रिटेन होता है मेटल में, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 0.2 रखना है और आपका ऑलरेडी 0.25 आ जाता है, तो वहां पर आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने आपने अगर कैलकुलेशन के हिसाब से पहले 1 केजी डाला है तो फिर 0.2 की जगह 0.3 आ जाएगा, जो आपको जरूरत नहीं है, तो एडिशनल कॉस्ट आपकी जा जाती है वेल्डिंग में, और आपको एडिशनल कॉपर भी जो नहीं चाहिए वो कास्टिंग में आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि कॉपर, क्रोमियम, ये चीजें आप जितना हो सके बाद स्पेक्ट्रो के बाद डालो। मेरे ख्याल में इस दोनों चीजों में, खासकर कॉपर और क्रोमियम में, रिकवरी का ज्यादा इशू नहीं है। आप जल्दी से इसकी रिकवरी मिल सकती है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रिकवरी में नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, आपका अगर स्पेक्ट्रो बात का जो है वो अगर 0.15 दिखा हुआ है, आपको 0.2 चाहिए, तो आप 0.05 के हिसाब से उतना ही कॉपर आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका कंजम्पशन है वो कम हो जाता है और आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अलॉय एडिशन है, स्पेशली जो अलॉय बहुत महंगे है, जो रिच अलॉयज है जैसे कॉपर है या फिर मॉली है, निकेल है, इवन क्रोमियम है, मैंगनीज है, सिलिकॉन है, तो उसको एडिशन अगर आप लेट करोगे, बात स्पेक्ट्रो के बाद करोगे, या उसका पार्ट आप पहले डाल सकते हो, पार्टली आप बाद में डाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे उसकी, तो आपका डेफिनेटली जो एडिशन है वो कम हो जाएगा और आपका उसके आपको इसमें कॉस्ट इफेक्ट जरूर मिलेगा, कॉस्ट रिडक्शन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट इज रनर राइजर कायम शॉर्ट ब्लास्टिंग करून मोबाइल वापरणे। रनर राइजर जो भी आप इस्तेमाल करोगे तो उसको हमेशा शॉर्ट ब्लास्टिंग करने के बाद ही डालो, क्योंकि अगर शॉर्ट ब्लास्टिंग या टर्म ब्लास्ट दोनों में से कुछ करने के बाद डालो, ताकि उससे फायदा ये हो जाता है कि आपका जो मट्टी है जो रनर राइजर के ऊपर चिपका हुआ है, जो ब्लैक रनर राइजर होते हैं, तो कई बार हम उसको डालते हैं तो काफी हद तक पावर जो है वो पावर चला जाता है उसी सैंड को मेल्ट करने में। काफी हद तक हमारा पावर चला जाता है कि हम उस काले राइजर को मेल्ट करने में काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं। तो वो पावर बचाने के लिए अगर हम उसे शॉर्ट ब्लास्टिंग करके डालेंगे तो डेफिनेटली हमें भी फायदा होगा कि जब भी शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे या फिर हम उसको टम्बलिंग के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा पावर कंजम्पशन बचेगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, और जो टाइमिंग है, जो मेल्ट का टाइमिंग है वो भी कम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है रनर राइजर आणि रिजेक्शन मटेरियल गेट प्रमाणे वापरले। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रनर राइजर है, रिजेक्शन है, स्क्रैप है, उसे ग्रेड वाइज आप अलग अलग रखो। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, स्मॉल वीडियो है उसके ऊपर, तो उसको भी आप जरूर देखिए, उसको भी आप रेफर कीजिए कि जो भी रनराइजर है उसके ऊपर आप मार्किंग करो, ग्रेड वाइज मार्किंग करो या फिर कलर कोडिंग करो, कुछ तो या फिर उसको कुछ अलग शेप दे दो जिससे आप पहचान पाओगे कि ये रनर राइजर या रिजेक्शन कौन सी ग्रेड का है, और उसे उसी ग्रेड में इस्तेमाल करो। जैसे कि हम कोई ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, 600/3 ग्रेड है जिसमें आप डाल रहे हैं कॉपर, अगर कॉपर 0.7 है और वो 600/3 ग्रेड का मटेरियल अगर हमने 400/15 में डाल दिया, जिसमें कि हमें कॉपर की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसमें कॉपर आ जाएगा, और जब हमें 600/3 का ग्रेड कास्ट करना है, मेल्ट करना है, तो वहां पर वो राइजर हमें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगे, तो वहां पर हमें कॉपर एडिशनल डालना पड़ेगा, और जहां पर हमें जरूरत नहीं थी वहां पर हमने वो इस्तेमाल किया, तो वहां पर वो हमारा कॉपर का मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ना हमारा लॉस है ना कस्टमर का लॉस है, इट इज अ नेशनल लॉस। जो नहीं चाहिए वो हम वहां पर डाल रहे हो, और बाद में अगर जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें एडिशनल उसको डालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, इसलिए रनर राइजर को अलग रखो, रिजेक्शन को अलग रखो, ग्रेड वाइज रखो, और उसे ग्रेड वाइज इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ताकि हमारा जो कॉस्ट है कम हो जाए, हमारी जो मेटल की क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाए, हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और सही तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज फर्नेस कायम चार्ज ने भरून ठेवणे। सो उसके अगला इंपॉर्टेंट चीज है फर्नेस जो है वो हमेशा फुल होनी चाहिए, जो चार्जिंग है वो काफी डेंस होना चाहिए, काफी भरा हुआ होना चाहिए, फर्नेस एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, फर्नेस में हॉलो स्पेसेस नहीं होने चाहिए, फर्नेस में एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे मटेरियल डाला है दूसरी जगह पे खाली है,
उससे क्या होगा, आपकी जो पावर है वो पूरी नहीं लगेगी। आपके अगर 500 केजी के फर्नेस है और 550 पावर है, तो हमेशा 540 530 जो पावर है वो हमेशा लगनी चाहिए। अगर वो 300 के ऊपर आप चला रहे हैं तो इसका मतलब आप 200 220 पावर कम दे रहे हो और 200 220 पावर आप वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपका जो मेल्ट रेट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, आपका पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपको जो इफिशियंसी चाहिए कॉस्ट के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, वो दोनों भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा फर्नेस को फुल चार्ज रखो, उसे कायम डेंस चार्जिंग से भर के रखो ताकि आपको फुल पावर मिलेगी। हमेशा आपका जो ग्रीन लाइट है वो हमेशा जलना चाहिए, वहां पर रेड लाइट या येलो लाइट नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्नेस हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। तो यही था मेरे तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने ये पहला यूट्यूब लाइव सेशन एंजॉय किया, उसको उसमें आप शामिल हो गए और मुझे खुशी है कि हम एक नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जूम के ऊपर एक लिमिटेशन होता है 100 का। अगर हम यू सेशंस इस तरह यूट्यूब लाइव पे करेंगे तो यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। आप काफी सारे लोग देख सकते हैं, लाइवली देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में आ सकते हैं। तो ये काफी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक स्टेप है जो डायनामिक फाउंड्री ग्रुप ने उठाया है आज। और मुझे काफी खुशी है कि आप सब लोगों ने इसे इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है इस यूट्यूब चैनल को, इस व्हाट्सएप ग्रुप्स को। और उसी की बदौलत, उसी प्यार के वजह से आज हम इतने अच्छी तरह के आपको सर्व कर पा रहे हो, इतनी अच्छी तरह से कुछ अच्छे नए वीडियोस लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ नया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपका ये प्यार, आपका ये सपोर्ट, आपका ये सहयोग यूं ही बना रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ आपको फिर एक बार फादर्स डे की शुभेच्छा और फादर्स डे का अभिवादन करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द फिर एक बार नए सेशन के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।